हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट में हमने डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री स्टडी किया है कि किस तरह से एंशिएंट इंडिया के अंदर केमिस्ट्री के बहुत सारे एप्लीकेशंस लोग जो है यूज़ किया करते थे और फिर मॉडर्न एरा के अंदर जो है केमिस्ट्री हमारे लिए जो है कितनी हेल्पफुल हो सकती है, वो चीज़ हम यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो है स्टडी करेंगे। नाउ द केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल in science and is often intertwined with other branches of science. The principles of chemistry are applicable in different areas, that is weather pattern, production of chemical industries, manufacture of fertilizers, polymers, drugs, etc. Chemistry contributes and plays an important role in meeting human needs for food, health care products and other materials एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप यहाँ पर देखिए कि आज हम जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है कितना अच्छा बना सकते हैं, इसके लिए जो है केमिस्ट्री हमारे लिए जो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारे जो है लग्जरी आइटम्स जो होते हैं वो केमिस्ट्री के बेसिस पर जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हम अपने ख़ुद के खाने पीने के अंदर देखिए कि बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर देखिए कि बहुत सारे जो है केमिकल सब्सटेंसेस जो इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जो हम अपने डेली यूज़ के अंदर जो है रखते हैं। हमारे घरों के अंदर, हमारे अदर जो है पर्पस यूज़ के अंदर जो है बहुत सारे केमिकल सब्सटेंसेस हम इस यूज़ करते हैं। तो ये हमारी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करती है, दैट इज़ द केमिस्ट्री। तो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, methods for isolation of life saving drugs from natural sources, that is the cisplatin and taxol, दो इम्पॉर्टेंट है केमिकल सब्सटेंसेस हैं जिसको हम सिस्प्लेटिन और टैक्सोल कहेंगे। दे आर इफ़ेक्टिव इन कैंसर थेरापी। तो ये भी जो है केमिस्ट्री के ज़रिए से जो है पॉसिबल हुआ। तो सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल ये दो जो है केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि कैंसर थेरापी के अंदर यूज़ होते हैं। दैट मीन्स दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर जनरली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ जो है आपको मिलेगा। और इन मेडिसिन को आप LSD, दैट इज़ कॉल्ड एज लाइफ सेविंग ड्रग्स, LSD दैट इज़ लाइफ सेविंग ड्रग्स, इसको आप ये कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको केमिस्ट्री के बिना पर ही मिलेगी। केमिस्ट्री जो है इसको आपको जो है अवेलेबल करके देगा। नाउ AZT दैट इज़ कॉल्ड एज एजिडोथाइमिडिन इज़ यूज फॉर हेल्पिंग एड्स। तो AZT नाम का एक जो है केमिकल है, दैट इज़ नथिंग बट एजिडोथाइमिडिन। ये जो है आपको एड्स पेशेंट के लिए जो है ये बहुत ही यूज़फुल केमिकल सब्सटेंस है उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो डिज़ाइन एंड सिंथेसाइज न्यू मटेरियल्स हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। दे इंक्लूड्स द मैन्युफैक्चर ऑफ यूटिलिटी गुड्स लाइक एसिड्स, अल्कलीज, डाइज, पॉलीमर एट्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे जो है ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर आपको मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ मिलेगी। तो इसके अंदर आपको जो है सुपर कंडक्टिंग सिरेमिक्स है, कंडक्टिंग पॉलीमर्स है और ऑप्टिकल फाइबर्स है। ये सारे के सारे जो है सब्सटेंसेस केमिकल प्रिंसिपल्स पर जो है काम करते हैं, केमिस्ट्री के जो है प्रिंसिपल पर जो है ये वर्क करते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो है एसिड्स, अल्कलीज, डाइज और पॉलीमर, ये सब के सब जो है केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स पर और केमिस्ट्री के डिफरेंट मेथड्स पर जो है हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे टू इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। अब अगर ये चीज़ें बनाना है तो आपको जाहिर सी बात है कि फैक्ट्री चाहिए, इंडस्ट्रीज़ चाहिए। तो ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है हमारे नेशन की, हमारे कंट्री की इकोनॉमी को जो है मजबूत करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मतलब जो है इसके ज़रिए से जॉब भी मिलती है। तो इस तरह से ये केमिस्ट्री हम सब के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये फील्ड है।
तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे जो है सेफ़र अल्टरनेटिव्स टू इन्वायरमेंटली हज़ार्डस रेफ्रिजरेंट, जिसको आप CFCs कहोगे, तो केमिस्ट्री जो है इनके अल्टरनेटिव सब्सटेंसेस प्रिपेयर करने में जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। और यहाँ पर जो है ये CFCs जो है ये ओजोन डिप्लीशन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये इसका अल्टरनेटिव सब्सटेंस जो एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन के अंदर जो यूज़ होता है, ये बनाने में केमिस्ट्री जो है सक्सेसफुल हुई और बहुत सारे अल्टरनेटिव जो है केमिकल सब्सटेंसेस जो है इसके अंदर प्रिपेयर हुए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रोसेस, यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू एक्सोटिक मटेरियल्स, मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एट्सेट्रा are some of the intellectual challenges for the new generation और future generation of the chemist। अब आप यहाँ पर देखिए कि बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेसेस है उसको समझना, फिर उसके बाद जो है एंजाइम्स को यूज़ करके जो है लार्ज स्केल पर बड़े पैमाने पर आप जो है बहुत सारे केमिकल्स का जो है प्रोडक्शन करना, उसके बाद जो है बहुत सारे जो है न्यू एक्जेटिक मटेरियल्स आपको लेना, मैनेजमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल जो चैलेंजेस है जिसको आप ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहोगे, है ना, और इसी तरह से ये ग्लोबल वार्मिंग है, इन सारी चीज़ों को जो है किस तरह से फेस करना है। अब ये चीज़ जो है आने वाले फ्यूचर के जो केमिस्ट के लिए जो है एक बहुत बड़ा जो है चैलेंज बना हुआ है। टू बी अ गुड केमिस्ट and to understood the basic concepts of chemistry which begin with the concept of matter। तो let us start with the nature of matter। तो आप देखोगे कि पूरा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये मैटर क्या होता है, व्हाट डज़ इट मीन बाय मैटर। तो मैटर का नेचर क्या होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कैसा होता है, किस किस जगह पर हम जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं। ओके।